क्या है योग? योग एक ऐसी पद्धति है जिससे हमारे माइंड, हमारी बॉडी सब कुछ एक तारतम्यता के साथ गति करती है। आयुर्वेद के बारे में कुछ बताइए। आयुर्वेद शब्द क्या है? आयुषो वेदः आयुर्वेद, कि आयु का वेद ही आयुर्वेद है। आयुर्वेद की स्टेबिलिटी क्या है? आयुर्वेद को सिर्फ हम एक पद्धति में नहीं बांध सकते, जो आपको जीवन दे सके वो आयुर्वेद है। वैदिक संस्कृत है थोड़ी सी, वो आज जो सामान्य संस्कृत होती है उससे हटकर है। एक तरह से वेद जो है वो पूरी आचार संहिता है मानव जीवन की, जो हमें दर्शन देती है, जीवन जीने का भी और आध्यात्मिकता से भी जोड़ने का प्रयास करती है, ईश्वर का सच्चा स्वरूप भी उद्घाटित करती है। योग की, आयुर्वेद की बातें आजकल हर जगह चल रही हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, जितना इस सब्जेक्ट को जानो उतना कम है। आज इस सब्जेक्ट के बारे में, योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर करुणा आर्या। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। ठीक, नमस्ते। आज हम बात करेंगे आपसे आयुर्वेद के बारे में, योग के बारे में। सबसे पहले योग से शुरू कर, जी। क्या है योग? देखिए, योग कहते हैं कि वैसे तो योग हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व में, अस्तित्व में रचा बसा हुआ है, लेकिन कहते हैं कि योग एक ऐसी पद्धति है जिससे हमारे माइंड, हमारी बॉडी सब कुछ एक तारतम्यता के साथ गति करती है। और यदि हम वैसे बात करें तो कहा है कि योग जो है वो चित्तवृत्तियों का निरोध है, कि एक तरह से जो भी हमारे विचारों के उथल पुथल आम जीवन में चलती रहती है, तो उसका निरोध करना, मतलब उसको स्टेबल कर देना योग कहलाता है, यदि हम योगिक परिभाषा के अनुसार देखें। लेकिन यदि हम जीवन में देखें, उसको आम जीवन में देखें, तो योगों को कहा है कि योगः कर्मसु कौशलम, कि कर्मों में कुशलता। जब हम एकाग्र हो जाते हैं तो हम किसी भी चीज पर अच्छे से सोच पाते हैं। जैसे हमारा मन अस्वस्थ होता है तो हम किसी भी चीज पर अच्छे से कुछ भी चिंतन नहीं कर पाते, कोई भी अच्छा निर्णय नहीं ले पाते। तो कहते हैं कि जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा। तो जब हम शरीर को साथ लेते हैं, मन को साथ लेते हैं, तो हमारे जितने भी कार्य होते हैं वो सब बड़े ही कुशलता पूर्वक होते हैं। तो एक तरह से योग जो होता है वो हमारे मन को भी क्योर करता है, हमारी बॉडी को भी क्योर करता है। बाकी आजकल जैसे हम फ्लेक्सुअल कि यदि बॉडी फ्लेक्सिबल हो रही है तो उसको हम योगा कह देते हैं, वो भी सही है कि जो आसन स्थिर हो जाता है उससे, तो आसन की सिद्धि भी योग है। लेकिन उससे ऊपर यदि हम आंतरिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो योग है मन की साधना। मन जब स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए, किसी भी विषय पे हम बहुत ज्यादा सोच सके, अच्छा कर सके, अंदर से हमारे अंदर अच्छी अच्छी प्रेरणाएं हो जो लोकोपकारी हो, तो उसको योग कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि शरीर को स्वस्थ करने के साथ साथ योग आपकी मस्तिष्क को भी क्योर करता है, और तभी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। आयुर्वेद के बारे में कुछ बताइए। आयुर्वेद कितना पुराना है? आयुर्वेद से क्या क्या चीजें ठीक हो सकती है? क्या हर एक बीमारी आयुर्वेद से ठीक हो सकती है, बड़ी से बड़ी बीमारी? जी देखिए, आयुर्वेद शब्द क्या है? आयुषो वेदः आयुर्वेद, कि आयु का वेद ही आयुर्वेद है। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि हम अपने जीवन जो हम आयु जी रहे हैं वो कितनी स्वस्थ या आरोग्य के साथ बीत रही है। तो कहते हैं कि जब जीवन की शुरुआत हुई तभी आयुर्वेद का भी प्रादुर्भाव हुआ, और इसलिए आयुर्वेद को पंचम वेद भी कहा जाता है। 4 वेद हम मानते हैं, ऋग, यजुर, साम, अथर्व, उसके साथ आयुर्वेद को भी 5वां वेद कहा जाता है, और जिसका आरंभ सृष्टि के साथ साथ माना जाता है। तो जब जीवन मिला तो जीवन को जीने का एक पद्धति, यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो वो अपने को स्वस्थ कैसे रख सके, और यदि वो बीमार हो रहा है तो वो खुद को क्योर कैसे कर सके, वो सारा विज्ञान हमारी जैसे वैदिक संहिताएं, ऐसे ही आयुर्वेद की संहिताएं भी है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, उससे पहले में ब्राह्मण संहिता का उल्लेख भी मिलता है। तो वो एक परंपरा से चल रहा है। कुछ कहते हैं कि श्रोत परंपरा में था पहले, सुन करके वो पद्धतियां चली आई, फिर उनको बाद में देखा गया कि लेखबद्ध कर दिया गया, तो लेखन के रूप में अब हमें वो संहिता रूप में उपलब्ध होते हैं। तो आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है। जब जैसे हम कोई कार खरीदते हैं तो बुकलेट साथ में मिलती है उसको चलाने की, ऐसे ही जब जीवन मिला तो आयुर्वेद भी साथ मिला। अब आयुर्वेद की स्टेबिलिटी क्या है? आयुर्वेद को सिर्फ हम एक पद्धति में नहीं बांध सकते। आयुर्वेद तो एक विज्ञान है। अब वो आप ठीक है, आप एलोपैथी के माध्यम से, होम्योपैथी के माध्यम से, बहुत सारी पैथी चली हुई है, उनके माध्यम से हम खुद को क्योर कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे, जैसे प्रकृति, हम भी प्रकृति की एक निर्मित है, तो प्रकृति में ही वो सारे तत्व छिपे हुए हैं जो हमें क्योर कर सकते हैं। तो वो चाहे जड़ी बूटियों के रूप में हम लें, फिर चाहे हम उनके एलिमेंट्स बना करके उनको हम वैसे यूज करते हैं, टैबलेट्स फॉर्म में यूज करते हैं, तो वो सब आयुर्वेद ही है मेरी दृष्टि में। मैं ऐसा मानती हूँ। और यदि शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो वह भी, कि जो आपको जीवन दे सके वो आयुर्वेद है। अब आयुर्वेद को जैसे कहा जाता है कि बहुत ज्यादा एक धीमे गति से ये हमारे ऊपर असर करता है, तो ऐसा नहीं।
आयुर्वेद में ऐसी चीजें भी होती हैं जो तुरंत आपको क्योर कर सकती है, लेकिन हाँ, जब जो चीज आपने बहुत धीरे धीरे करके आपकी बॉडी को इफेक्ट डाल रही है, उसको क्योर करने में समय तो लगेगा। या तो आप उसको काट दीजिए या फिर उसको धीरे धीरे से नष्ट कीजिए, मतलब उसको समूल नष्ट करना वो आयुर्वेद करता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन यदि हम बात करें कि तुरंत प्रभाव की, तो ऐसी मेडिसिन भी है जो तुरंत प्रभाव करती अच्छा, है, आयुर्वेद में ऐसे मेडिसिन हैं जो बहुत बहुत जल्दी प्रभाव डालती है हमारी बॉडी। चरक संहिता क्या है? चरक संहिता एक तरह से महर्षि चरक हुए हैं, उन्होंने आयुर्वेद के जो भी फंडामेंटल चीजें हैं, उसके जो भी प्रिंसिपल्स हैं, उन सबको बताया। आयु क्या है, आयु का विज्ञान क्या है, और उसके साथ ही आध्यात्मिकता के साथ भी हम आयु को मतलब जीवन का यापन कैसे करें उसकी भी चर्चा की। साथ ही मतलब जड़ी बूटियां किस योग के द्वारा हम खुद को क्योर कर सकते हैं उस पर चर्चा की है। तो एक तरह से वो एक संहिता है। संहिता मतलब एक ऐसी बुक जिसमें आयुर्वेद से रिलेटेड सारे लगभग हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मिल जाते हैं। अगर किसी को, यंगस्टर को आयुर्वेद के बारे में जानना है, किस तरीके से जान सकते हैं, कहाँ से जान सकते हैं पूरी आयुर्वेद के बारे में? देखिए, यदि आपको पूरे आयुर्वेद के बारे में जानना है तो हम मूल संहिता पे ही मैं जाना सबसे उचित समझती हूँ। लेकिन हम मूल संहिताओं तक पहुँचने के लिए भी हमें मतलब मेंटर्स चाहिए होते हैं जो हमें प्रेरित करें कि आप सबसे पहले क्या पढ़ें। तो एक तो कोई भी नॉलेज है उसके लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो आप यदि आयुर्वेद जानना चाहते हैं तो किसी आयुर्वेद के एक्सपर्ट से मिले, वो आपको कुछ सिद्धांत से परिचित कराएंगे और उसी के आधार पर आप फिर किसी भी पुस्तक का स्वाध्याय करके, वो संगीता ग्रंथ है उसके अलग बहुत सारे मतलब उन्हीं से कंटेंट ले करके उसको बढ़ा करके लौकिक दृष्टि से उसकी व्याख्या करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है, तो उनको फिर आप खुद पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ऐसा मानती हूँ कि हमें किसी गुरु के निर्देशन में ही जा करके उसका सामान्य परिचय लेना चाहिए और उनसे ही गाइडेंस लेना चाहिए कि क्या पढ़े शुरू। जो पुराने हमारे ग्रंथ है वेद में, ये सब संस्कृत भाषा में या अलग अलग भाषाओं में? देखिए, आपसे मैंने बात की, आप ही कुछ डिकोड कर लेती हैं जी, क्या क्या अभी तक डिकोड किया आप जो नया है? देखिए, जो हमारी वैदिक संहिताएं हैं, कहा जाता है कि वो वैदिक संस्कृत है। संस्कृत हम अभी भी बोलते हैं और पहले जो आम बोलचाल की भाषा थी उसमें भी संस्कृत थी। तो वैदिक संस्कृत है थोड़ी सी, वो आज जो सामान्य संस्कृत होती है उससे हटकर है। तो उसमें हम देखते हैं कि लगभग सभी प्रकार के, कहा जाता है कि सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक, वो सब हमें वेद शब्द में ही दिखाई दे जाते हैं कि अंत भी जरा आप बता दीजिए। मतलब जितने भी संसार में हम नाम देखते हैं, नाम का मतलब जैसे हर एक उसकी टैक्सोनॉमी होती है ना अपनी अपनी, और नोमेनक्लेचर भी होता है, जाकर कि वो जब हम उसका वर्गीकरण करते हैं तो शब्दावली बदल जाती है। तो कहते हैं कि वेदों में उन सबका मूल रूप विद्यमान है। अब बढ़ाकर तो हम उसको कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मूल रूप में यदि आपको सूत्र रूप में कुछ मिल जाता है तो वो पूरी संहिता बना सकता है। तो जितने भी नाम हैं, जितने भी कर्म हैं, उन सब का उल्लेख हमें वेदों में मिलता है। आयुर्वेद का उल्लेख भी हमें वेदों में मिलता है संक्षिप्त रूप में। एक तरह से वेद जो है वो पूरी आचार संहिता है मानव जीवन की, जो हमें एक दर्शन देती है जीवन जीने का भी, और जीवन कैसे जिया जाता है वो बताती भी है। तो एक और आध्यात्मिकता से भी जोड़ने का प्रयास करती है, ईश्वर का सच्चा स्वरूप भी उद्घाटित करती है। तो बहुत सारी चीजें। अध्यात्म जी, इनके इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। अध्यात्म कितना जरूरी है? अध्यात्म कितना जरूरी? देखिए, जीवन के दो पक्ष हैं, एक आंतरिक यात्रा होती है और एक बाह्य यात्रा होती है। आंतरिक यात्रा शायद मैं मानती हूँ बाह्य यात्रा से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम पशु पक्षियों को देखें, वो भी अपना कर्म कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है। और मनुष्य के जीवन में क्या डिफरेंस? कहते हैं कि उत्तम बुद्धि मनुष्य को मिली है। तो उस उत्तम बुद्धि पाने का जो एक श्रेय है वो कब जाएगा? जब वो कुछ अंदर से निकालेगा। अंदर जब जाएगा तो कुछ अंदर से ज्ञान स्फुरित होगा। कहते हैं हम जितना अंदर जाते हैं ना, उतना ही हमारा बाहर का व्यवहार भी परिपक्व होता जाता है, और यही योग का प्रभाव होता है। कहा ना, योगा कर्मसु कौशलम, उसके पीछे यही कहानी है कि आप जितना अंदर जाओगे उतना ही गहरी आपकी नॉलेज होती जाएगी। ज्ञान गहरा होगा तो कर्म भी स्वतः ही गहरा हो जाएगा, आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो समग्र व्यक्तित्व का परिवर्तन हमारा योग से संभव है, और योग अध्यात्म से ही मतलब जुड़ा हुआ है और उसी पर ही टिका हुआ है कुल मिलाकर के। तो अध्यात्म अंदर की यात्रा है, मतलब आप अपने अंदर से जुड़िए। अंदर से जुड़ने के लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, गुरुओं के निर्देश से भी, शास्त्रों को पढ़ करके भी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अंतर जगत की यात्रा को सफल बनाते हैं। मेडिटेशन टिप्स दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को, जो वो कर सके डेली लाइफ में। आजकल इतना भाग दौड़ है लोगों की लाइफ में कि लोगों को बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, लोग आजकल 5 मिनट भी नहीं दे पाते हैं। जी, कुछ आसान कौन कौन से वो योग हैं या कौन कौन से मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसा जो आप उनको बताइए ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सके पूरे दिन? जी।
देखिए सबसे पहले मेडिटेशन करने के लिए आपको अपने प्राणों को साधना होगा। प्राणों का मतलब आपके श्वास की गति सही रहे, ठीक है। इसके लिए प्राणायाम भी होता है, लेकिन प्राणायाम करने के साथ साथ आसन, आप किसी भी आसन में स्थिरता से बैठ सकें। तो अपने मतलब हम चंचल हो रहे हैं, इधर उधर हमारा ध्यान जा रहा है, ध्यान जा रहा है, तो वो एक मुश्किल पैदा कर देता है। तो सबसे पहले हमें आसन को सिद्ध करना है, यानी कि हम कम से कम 15 मिनट तो लगातार बैठ सकें बिना हिले डुले। फिर उसके साथ हमारे श्वासों की गति नॉर्मल हो, ये नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी हमारे मतलब श्वासें चल रही हैं, तो वहाँ पर भी मन एकाग्र नहीं हो पाता। कहते हैं कि जितना प्राण स्थिर होता है, मतलब श्वास स्थिर होता है, उतना ही हमारा मन एकाग्र होता जाता है। और इसीलिए योगी मतलब 1-1 घंटे तक भी अपने श्वासों को स्टेबल रख पाते थे। फिर उसके बाद हम ध्यान किसका करें? देखिए वैसे तो कहते हैं कि ईश्वर एक है, वेद भी यही कहता है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, कि एक ही है। उसी को जो ब्राह्मण लोग हैं या मतलब जो विद्वान लोग हैं वो बहुत तरह से उसकी व्याख्या करते हैं। तो परमात्मा तत्व आप जिस भी बिंदु पर आप केंद्रित हैं, यानी कि आप किसी को भी मानते हैं, उसको आप अपने मस्तिष्क में, अपने मन में एक विषय बनाइए। मतलब कि मुझे उन्हीं के बारे में चिंतन करना है, ईश्वर के उसी स्वरूप के बारे में चिंतन करना है। जैसे आपने सोचा कि ईश्वर सर्वव्यापी है, मुझे उसके सर्वव्यापकता पे चिंतन करना है कि हे प्रभु आप कण कण में व्याप्त है, मेरे अंदर भी व्याप्त है, सब में आप ही है, इसलिए मैं किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मैं उसके साथ दुर्व्यवहार करूंगा तो आपका ही अपमान होगा। तो इस तरह से हमें खुद को पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है, फील करनी है, और उसी तत्व पर मतलब सर्वव्यापकता के बारे में हम जो सोच सकते हैं, उसके क्या क्या मतलब प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने चाहिए, उन सब पे हम एक विषय में चिंतन करें। उसके अतिरिक्त ये तो हो गया सामान्य व्यवहारिक चिंतन। एक हो गया कि हम ओंकार का जैसे हमें चिंतन करना है, तो उसी पर ही हम ओंकार को ही पहले मतलब शब्द के रूप में उच्चरित करें, फिर उसको हम मन में उच्चरित करें। कोई इंसान है, उसने आज तक योग नहीं की है, जी जी, शुरुआत नहीं की, वो करना चाहता है, तो सबसे पहले वो शांत बैठे, हाँ 10-15 मिनट, आप ये कहना चाहती है। उसके बाद वो ओम का उच्चारण करे। जी, मतलब ओम का नहीं, जो भी आप देखो, मैं किसी की आस्था पर प्रश्न नहीं उठाना चाहती, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। मेडिटेशन एक ध्यान की परंपरा है। जैसे जब आपके एग्जाम होते हैं तो आपका मैथमेटिक्स का पेपर है, तो आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं, ये कैसे होगा, ये करना है, वो करना है। चाहे आपके आसपास खड़े होकर कोई मतलब गाना सुना रहा है, कुछ भी, आपका कहीं ध्यान नहीं जाएगा, तो वो ध्यान है। जैसे आप सांसारिक विषय से जुड़ गए ना, ऐसे ही आपको आंतरिक विषय पे और एक ऐसे विषय पे जुड़ना है जो आपको शांति दे सकता है। तो ध्यान ही है, लेकिन विषय हमें ध्यान में क्या रखना है वो आपका चयन। मन को कैसे कर मन को यदि हम कंट्रोल करना चाहते हैं, तो मुझे तो लगता है, जैसे कहते हैं ना कि कोई डिप्रेशन में चला गया तो उसको ज्यादा ध्यान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ध्यान में भी उसी विषय का ध्यान करता है जिससे वो दुखी है। अच्छा, यानी डिप्रेस्ड इंसान को ध्यान नहीं करना चाहिए, ज्यादा ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिप्रेस्ड है ना, तो वो उसके सोच पे से नियंत्रण खत्म हो गया है। जैसे आपने कहा कि भाई ये नहीं करना है, तो वो उसी में ही खो जाएगा। वो भी उसका मस्तिष्क इतना स्वस्थ नहीं है कि वो सही सोच सके। तो सबसे पहले तो हमें मतलब वही है कि थोड़ा बाह्य वातावरण का, परिवेश का सहारा लेकर के, भाई शांत हो, सुरम्य हो, और हमें किसी ने हमें मोटिवेट किया हो। उसके बाद थोड़ा आंखें बंद करके लंबी गहरी श्वास से लें, फिर मतलब खुद को इतना बांधे कि नहीं मुझे इसी विषय पे स्थिर रहना। तो जब हम उसी विषय पे स्थिर रहेंगे, तो फिर धीरे धीरे वही चीज जो हमारे उसको बढ़ा सकती थी, वही हमें क्योर करने लगेगी। बहुत सही बात कही, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं चाहूंगी कि हम फिर आपसे जुड़े। लेकिन फिलहाल आपने योग के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, ध्यान के बारे में बहुत सारी बातें की है, और भी डिटेल बातें हम इनसे जरूर करेंगे। ये हमारे इस वीडियो होने वाली है, और इनसे मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ, ये जरूर आएंगी। और हम लोग से आपको जो भी सवाल कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम उनसे अगली बार जरूर मिस पूछेंगे। तो डॉक्टर करना, थैंक यू सो मच। थैंक यू।